बहुत बहुत मुबारक हैं आपको। आपको भी मुबारकबाद बहुत सारी। भाई ये जो मुबारकबाद देने का सिलसिला जो चल रहा है चबूतरा नीम पे, वो इसलिए चल रहा है कि भाई कमाल हो गया। हमारे यहाँ बुलबुल ने 3 बच्चों को जन्म दिया है। और वो अंडे का होना और पूरी प्रोसेस जिसमें ये बच्चे हमारी ही आंखों के सामने उस घोंसले से बाहर आए और धरती पे आए और फिर धरती से इन्होंने उड़ना शुरू किया। वो जाके डंडे पे बैठ गए। का जो अंडे से लेके डंडे तक का सफ़र जो हमने यहाँ चबूतरा नीम पर देखा, ट्रस्ट मी, मैंने तो अपनी इस 58 साल की उम्र में मैंने भी ये कहीं नहीं देखा था। टुकड़े ज़रूर देखे थे कि कहीं किसी पक्षी का अंडा देख लिया, कहीं किसी पक्षी का बच्चा देख लिया, बट 2 बुलबुल, मेल और फीमेल ने अंडे दिए। एक स्पेसिफिक गमले का चुनाव किया गया, हैंगिंग वाले का। और हैंगिंग में भी वही कोने का हैंगिंग क्यों चुना गया? आई थिंक सेफ्टी, और मुझे लगता है जो ईस्ट और वेस्ट, जो सूरज, कम सूरज, ज़्यादा सूरज, कहीं चिड़िया को इस बात का भान है। और उन सारे फैक्टर्स को देखते हुए जो दोनों मेल फीमेल बुलबुल थे, उन्होंने शायद ये निर्णय लिया कि वो स्पेसिफिक हैंगिंग वाला पॉट जो है, उस जगह पे 1 2 3 4 हैंगिंग पॉट है, पर उन्होंने एक पर्टिकुलर पॉट को सेलेक्ट किया और उस पॉट पे एग्स दिए और उसके बाद में उसको हैच किया। वहाँ बच्चे, उनका बड़ा होना, क्या सिंक्रोनिसिटी थी दोनों की। उनका हैचिंग प्रोसेस, उस हैचिंग प्रोसेस के बाद में उनका बच्चों का निकलना, और बच्चों के निकलने के साथ में वो पति पत्नी मतलब चिड़ा चिड़ी का आपस में सामंजस्य बैठा के उनको रेयर अप करना, इट्स एन एक्सपीरियंस इन इटसेल्फ। बिल्कुल, मतलब मैं बोल रहा हूँ आपको कि इस पूरी प्रोसेस को देखना वाज लाइक लॉट ऑफ रिफ्लेक्शन। हमें अपना समय पुराना 32 साल पहले का याद आ गया। बहुत सारी बातें मन में आने लगी और हम कहीं ना कहीं रिलेट करने लगे, कहीं ना कहीं ये सोचने लगे कि देखो चलो हम तो इंसान हैं, भगवान ने हमें ब्रेन दिया है। ये चिड़ा चिड़ी में भी उस बात की परख, उस बात की समझ है कि इस पर्टिकुलर गमले का चुनाव करना, बिल्कुल बिल्कुल, उस पर्टिकुलर समय पे अंडा देना, इस तरह से चिड़ा ये करेंगे तो चिड़िया ये करेंगी, तो उनकी आपस में बिल्कुल म्यूचुअलिटी के साथ में उन बच्चों को जन्म देके उनको उस लेवल पे पहुंचाना कि वो उड़ सके, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा रिफ्लेक्शन था। बिल्कुल, मतलब कहीं कोई ऐसा लिखित में कोई संविधान नहीं है, लिखित में कोई पॉलिसी मैनुअल नहीं है, किसको क्या कर रहा है, कोई डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी नहीं है। लेकिन साहब कमाल का जो सोनू ने बोला कि जो तालमेल है और जो आपस में एक दूसरे को समझ के और अप्रोप्रिएट टाइम पे अप्रोप्रिएट इनपुट, अप्रोप्रिएट एक्शन, आई थिंक मार्वलस। ओके, मतलब वाकई में मतलब एक बहुत ही आई ओपनिंग एक्सपीरियंस मेरे लिए रहा। फिर मैं और सोनू ये सोचने लगे ना अपन एक ऐसा वाला एपिसोड बनाएंगे जिसमें अपन चर्चा करेंगे कि हमने भी तो 2 बच्चों को पाला बड़ा किया का अनुभव सोनू के पास में, पिता का अनुभव मेरे पास में, बट आई थिंक पालक होने का अनुभव हम दोनों के पास में है। और पालक होने के नाते हमने इस 30 साल में क्या सीखा, तो हमको लगा कि क्यों ना हम अपने अनुभव को लोगों तक लेके जाएं। जो पेरेंटिंग का जो पूरा सिलसिला होता है, ये एक बड़ा ही जिम्मेदारी वाला सिलसिला होता है। स्टैंडर्ड नहीं है, बट कुछ बिल्कुल मूलभूत बातों पे अगर हम ध्यान दें तो शायद इसको बहुत एक खुशनुमा एक्सपीरियंस बना सकते हैं। पहले तो भगवान की नियामत है कि हमें भगवान ने उस लायक समझा कि हमको ये परिवार में बच्चों को देख के एक परिपूर्ण होने का एहसास कराया था। आप हमेशा कोट करते हैं ये खलील गिब्रायल, खलील गिब्रायल करके एक इजराइल के फिलोसोफर है। बोले कभी भी कुछ बच्चे तुमसे हैं, तुम्हारे द्वारा हैं, तुम्हारे नहीं हैं, हम एक माध्यम है। और वो जो बच्चा जो आपके थ्रू है, वो बच्चे को आप अपना पोजीशन न मान लें और उसको वो थॉट प्रोसेस देने की कोशिश ना करें जिसको कि आप सही मानते हैं, क्योंकि जिस परिवेश में उस बच्चे को जीना होगा, जिस परिवेश में हम आप जी रहे हैं, बहुत अलग होगा। बिल्कुल, तो दोनों में बड़ा फ़र्क है। तो चिल्ड्रन आर थ्रू यू, दे आर नॉट योर्स। आई थिंक ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो शायद मुझे लगता है हर पेरेंट को मुझे लगता है ना, जो
पहले पार्ट का पहला पन्ना अगर कोई है पेरेंटिंग का तो शायद यही है। वो क्या लगता है सोनू, कौन से वो पॉइंट्स हैं जो अपनों को बताना चाहिए? सबसे पहला जो पॉइंट हम लोगों को ऐसा महसूस होता है कि हमने ये समझा कि हर बच्चा इस दुनिया में जो आया है वो अपने आप में ख़ास है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। वो अपने आप में एक अलग उत्पत्ति है भगवान की, बिल्कुल जो कि कभी कंपेयर नहीं करी जा सकती। जैसे अगर दो बच्चे हैं तो वो दोनों अपनी अपनी खासियत लेके इस दुनिया में आए हैं। बिल्कुल। तो पहला पॉइंट तुम्हारा सोनू जो है वो ये कि वो बच्चा जो है वो अपने आप में स्पेशल है। हर बच्चा विशेष है और हर बच्चे के उस विशेष जो एलिमेंट है उसको और विशेष बनाना वो एक पालक का काम है। बेहतरीन। और वो विशेष है, इसलिए जो सोनू ने बोला वो बिल्कुल ठीक है कि वो तुलना के परे है। पेरेंट टीचर मीटिंग में इट यूज्ड टू बी एन इवेंट इन आवर हाउस की पेरेंट टीचर मीटिंग है, पापा छुट्टी लेंगे, बिकॉज इन्होंने कभी भी पेरेंट टीचर मीटिंग मिस नहीं करी, कभी भी। एंड वो एक बहुत इम्पोर्टेंट खुद तो मिस की नहीं, और मैंने ऑर्गेनाइजेशन में भी रहे तो हर इंसान को बिल्कुल जो ये बोलते थे सबसे पहले जाओ अपने बच्चे की पेरेंट टीचर मीटिंग। मुझे अगर ये पता पड़ गया कि मेरे टीम मेंबर के किसी के बच्चे की पेरेंट टीचर मीटिंग है और तो मैं उसको पुश करूंगा कि भाई प्लीज़ गो, बाकी का काम बाद में हो जाएगा। तो मैंने कभी अपनी पूरे 36 ईयर्स के करियर में कभी पेरेंट टीचर मीटिंग में जाने के लिए अपने किसी मेंबर को आई हैव ऑलवेज अप्रिशिएटेड देयर पार्टिसिपेशन इन दैट। सिर्फ इसी बात को तवज्जो देने के लिए कि नहीं, हम वहाँ जाते थे, हम वहाँ जाके और हर मुद्दे पे बात करते थे। हमें कभी याद नहीं कि हमने कभी नंबरों से रिलेटेड बात करी हो या अरे कभी नंबर पे तो एक मुझे किस्सा याद आ गया, याद है तुमको भाई? एक बार क्या हुआ था कि अभिमन्यु सिंह थे शायद 4th या 5th स्टैंडर्ड में, 5th स्टैंडर्ड की बात है। तो किसी चीज़ में इनके नंबर कम आए, तो ठीक है, मतलब हर मैच में सेंचुरी ज़रूरी नहीं होती है। और हमने कहा यार मतलब नंबर तो नंबर होते हैं। तो भाई थोड़ा अपसेट हो गया, क्या बोलते हैं कि वो मैडम ने बोला है कि साहब कि मेरे को ना 10 में से या 7 मिले कि 8 मिले, जो भी कुछ मिले, कि रविमन्यु तुमसे ना ये उम्मीद नहीं थी कि तुम जो है 7 नंबर लेके आओगे। तो मैं ऑफिस से लौट के आया था, तो मैंने कहा थोड़ा, मैंने कहा यार बाबू क्या हो गया यार? तो बोले यार मतलब थोड़ा नंबर कम आ गए। तो मैंने कहा यार कोई बात नहीं है, नंबर कम आ गए तो उसमें क्या हो गया? मैंने कहा देखो ऐसा है कि ज़िंदगी जो है ना वो नंबरों के आगे चलती है। तो भाई दूसरे दिन क्लास में कुछ चर्चा हुई होगी, तो मैडम ने बोला होगा कि देखो अभिमन्यु तुम्हारे जो नंबर थे ना वो कम हो गए, मुझे तुमसे उम्मीद थी कि तुम और नंबर लाओगे। तो भाई ने वहाँ क्लास में बोले देखो मैडम मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ज़िंदगी जो है ना वो नंबरों के आगे चलती है। तो फिर जब हम नेक्स्ट पेरेंट टीचर मीटिंग में गए तो बोले देखिए सर इसने ना पूरी क्लास में, भरी क्लास में ऐसे बोल दिया। अरे मैंने कहा मैडम ये उसने नहीं बोला है, ये तो मैंने बोला है कि भाई ज़िंदगी जो है वो, और वही शब्द शायद कहीं इसने बोल दिए। सो जोक्स अपार्ट, बट देन आई थिंक बच्चों को मतलब तुलना जो है वो उचित नहीं है। बच्चा विशेष है और बच्चे को आपका अटेंशन, आपका क्वालिटी टाइम, हाँ मतलब बच्चे को माँ पिता दोनों का बराबर समय, इस बात का हम लोगों ने बहुत ध्यान रखा। ये बराबर ऑफिस जाते थे, ऑफिस से लौट के आके सबसे पहले बच्चों को समय देना। अब वो चाहे बच्चों को कोई कहावतें सुनाना, कहानियाँ सुनाना, साइकिल सिखाना, हर जगह इन्होंने बच्चों को समय दिया। और उस समय की अपनी एक इम्पोर्टेंस थी, क्योंकि जो समय मैं दे रही हूँ वो एक मेरा अलग माँ के रूप में समय देना होगा, जो एक आप दे रहे हैं वो इनका एक अलग रूप में समय देना होगा। बट वो दोनों का क्वालिटेटिव समय जो बच्चों को दिया गया, उनके रिजल्ट्स आज जब बच्चे 25, 26, 27 साल के हो गए तब हम वो बहुत अच्छे से देख पाते हैं। जब दोनों पालक बच्चे की पूरी जो डेवलपमेंट की जर्नी है और जो उसकी मतलब चाहे वो स्कूल की जर्नी हो, चाहे वो उसके स्पोर्ट्स की जर्नी हो, चाहे वो उसके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की जर्नी हो, तो आई थिंक जब दोनों माँ बाप वहाँ होते हैं तो बच्चे को एक अलग साहस मिलता है। उसको वो उसको ये लगता है यार कि मेरे माँ बाप जो हैं वो मेरे हर चीज़ में इन्वॉल्व हैं और they are there to appreciate me and they are there to hold me. They're there, you know, they're there. Okay, that sense of they being there, I think has a value. Okay, it has a value. Okay, so and क्वालिटी टाइम का मतलब मुझे नहीं लगता शायद कि आप बच्चे के साथ में एक पिक्चर देख के आ गए या बच्चे के साथ में कहीं कोई
मॉल वॉल में घूम के आ गए। सुनने में हाँ, आता वो भी एक उसकी भी अपनी एक उसका भी अपना एक महत्व है, मैं उसको अंडरमाइन नहीं करता हूँ। पर आई थिंक जिसको बोलते हैं हार्ट टू हार्ट लेवल पे बच्चे के साथ में बात करना और उसकी जो सवाल है उन सवालों को समझना और उसकी जिज्ञासा को एक और राह देना और आई थिंक ये बहुत सारी बातें हैं जो मुझे लगता है कि पालक को करनी होती हैं। पालक जो है वो बच्चे का जो चरित्र है उसके निर्माण करने वाले हैं। तो कहीं इस पहलू को भी बहुत ध्यान में रखना है कि जाने अनजाने में कहीं कोई ऐसी चीज़ ना लिख दी जाए जो भविष्य में गलत मायने देगी। हर बच्चा खास है अपने आप में। हाँ। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि हमने चिड़िया के केस में भी देखा। नहीं निर्मल? बिल्कुल। वो तो 3 बच्चे पैदा हुए जिसमें से एक बच्चा थोड़ा कमज़ोर था, तो वो दोनों चिड़ा चिड़ी पूरी तरह से भरपूर प्रयास करने में लग गए कि वो कहीं से भी मतलब उसकी प्रोसेस ऑफ रेयरिंग अप में बिल्कुल, मतलब दोनों वो जो मेल था वो आके मैं देखता था सोनू उसको ना बार बार चोंच मारता था, ये करता था, वो करता था। अरे ये खूबसूरत बात क्या है? खूबसूरत बात ये है कि तीनों बच्चे एक साथ घोंसले से Yes. निकले उड़ान के लिए। यस कौन कमजोर था, कौन ज़्यादा मजबूत था, माँ बाप ने उन दोनों ने इस बात को इंश्योर किया कि भाई कोई कमज़ोर है या कोई ज़्यादा ताकतवर है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, हम इस पूरी प्रोसेस को ऐसे लेके चलेंगे तीनों कि की उड़ान उड़ान भरने एक ही के दिन। लिए तीनों के बिल्कुल। पंजे एक साथ उठेंगे। बिल्कुल। तो ये है कमाल की चीज़ जो और ये पेरेंटिंग बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है पेरेंटिंग का। कमाल है। छोटी सी चिड़िया और उसकी बुद्धि तो देखिए, उसके जज्बात तो देखिए, उसका समर्पण तो देखिए। तपती धूप में पानी की एक बूंद अपनी चोंच में ला के अपने बच्चे की चोंच में उस पानी को उतार देना। आई मीन दिस इज लाइक आई डोंट हैव वर्ड्स दैट हाउ मच ऑफ अ रिस्पेक्ट आई हैव टुवर्ड्स birds after seeing this particular experience of 21 days. बहुत ही मतलब very टची एक्सपीरियंस विच आई हैड। वो किसी का मैं किस्सा पढ़ रहा था किसी एक किताब में कि साहब 2 बच्चे थे, एक ही स्कूल में जाते थे, एक ही बस में जाते थे, एक ही यूनिफॉर्म थी, एक ही किताब थी, एक ही टीचर पढ़ाती थी, सब कुछ समान था, बट अगल बगल में रहते थे। तो पहला बच्चा जो था वो काफ़ी होशियार था, दूसरा बच्चा जो तो शायद उतना होशियार नहीं था। वो माँ गई उस माँ के पास में जिसका बच्चा होशियार था कि यार ऐसा क्या तुम करते हो, जिस ट्यूशन में तुम भेजते हो उसी में मैं भेजती हूँ, जिसमें तुम स्कूल में भेजते हो सब कुछ तो समान है, फिर कहाँ पे फ़र्क आ रहा है? तो उस माँ ने जवाब दिया कि मैं ना अपने बच्चे पे विश्वास करती हूँ। तो ये विश्वास करना बहुत ज़रूरी है कि मैं अपने बच्चे पे विश्वास करती हूँ। तो आप किसी भी स्टेज पे हो पेरेंटिंग की, विश्वास जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है इस रिलेशनशिप का। और आप खुद महसूस करेंगे जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो आप ये जो कुछ मान्यताएं आपने अपने जीवन में अगर ये रखी तो आपको खुद वो बच्चों में दिखेगा। बिल्कुल। जिन पॉइंट्स को लेके हमने कोशिश करी बच्चों को बड़ा करने की, वो बच्चों में झलकेगा और वो उनकी पर्सनालिटी में एक अलग एड ऑन होगा। और ये इस नीम का चबूतरा नीम का पे जो अनुभव रहा चिड़ियाओं का, उससे बहुत ही एक पावरफुल मैसेज जो निकलता है वो तुम कुछ बता रहे थे ना सुनो उस दिन वो चिड़िया का घोंसले वाली बात को लेके कि वो जो उसने छोटा सा घोंसला बनाया और उतना ही बड़ा घोंसला बनाया जिसमें 3 बच्चे आ जाएं। बताइए वो जितना हैच करने के लिए उसको जगह चाहिए 3 बच्चों के लिए, वो उतना ही बड़ा घोंसला बना। और अंडे और बच्चे और इनका हैचिंग और उनका प्रोटेक्शन ये सब यथारूप हो जाए, ये कौन सा आर्किटेक्चर ये लोग सीख के आए पता नहीं, बट भाई वो जो वीव किया था इतना बड़ा एक डलिया समान घोंसला, वो कमाल था क्या बोलते हैं। और जो प्रोसेस आई डोंट नो हाउ टू स्टेट दैट इन वर्ड्स, शब्दों में कैसे बोलूं पता नहीं है, बट उन बच्चों का घोंसले से निकालना और फिर उन बच्चों के साथ में डाल पाग उनके साथ रहना और फिर फाइनली उस स्टेज पे लाना कि वो इंडिपेंडेंट रूप से उड़ने की स्थिति में आ जाएं। क्या मिसाल है प्रशिक्षण की, जिसको बोलते हैं ना, मतलब इम्पार्टिंग लर्निंग
जो भी कुछ बोलिए, हम ऑर्गेनाइजेशन में बात करते हैं इसके बारे में, लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन और ये और वो, बट कमाल का वो था, क्या बोलते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो तुम कल मुझे बता रही थी दोनों, कि वो मतलब उन्होंने घोंसला नहीं बनाया, हाँ, उन्होंने उड़ना सिखाया। क्या बात है, मतलब उन्होंने, बिल्कुल ठीक बात है, बहुत ही बढ़िया बात थी। कल मैं सोच रहा था, तुमने बहुत ही अच्छी बात बोली कि ये देखिए, चिड़िया जो है ना, हम और चिड़िया में फ़र्क कहाँ पे लगा हमको। हम ये सोचते हैं कि यार मैं घर बना प्रॉपर्टी दूँ, बना फ्लैट देंगे, बना ये दूँ, ये वो कर कर दूँ, वो कर दूँ, बच्चे के लिए ये छोड़ जाऊँगा, वो छोड़ जाऊँगा। हमारा क्या है, हमारी तो कट आप गई। एक दोहा बोलते हैं, पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय। ये बड़ी पुरानी बात है। तो ये धन संचय वाला जो कॉन्सेप्ट है, वो समाउ आई हैव नॉट बीन इन कॉन्ग्रुएंस एक विद इट। अच्छा नागरिक बनाए, एक अच्छी सोच दे, उनको मतलब- उस लायक बनाए कि वो घोंसला, एक सुंदर सा घोंसला बना सके। ना कि चिड़िया ने घोंसला 3 बना के घोंसले नहीं बनाए 3 बच्चों के लिए। चिड़िया ने 3 घर नहीं बनाए, 3 फ्लैट नहीं बनाए कि जब मैं चला जाऊंगा तो ये 3 फ्लैट मेरे 3 बच्चों को हो जाएंगे। चिड़िया ने, दोनों ने मिलकर अपनी समय शक्ति दिन और रात लगा दिया इस बात में कि हम बच्चों को उड़ान उड़ने का अच्छी हुनर हो, सिखाते हैं। उसका हुनर सिखाएं। तो साहब, बच्चों को उड़ने का हुनर सिखाना है, घोंसले नहीं बनाना है। चबूतरा नीम से मैं निर्मल, मैं सोनाली, नमस्ते। नमस्कार।